कि वन के पशु पक्षी भी अपनी जगह पर स्तंभित हो जाते थे, खड़े रह जाते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। पक्षी भी एक टहनी पर बैठे बैठे सुध बुध हो जाते थे। इतनी सुंदर बंसी ठाकुर जी बजाते हैं। गौ माता के बछड़े दूध पीना छोड़कर केवल बंसी की तान कोई सुनते रहते थे। और उसके बाद सुखदेव जी ने चीर हट लीला का वर्णन किया कि मार्गशीर्ष मास में ब्रज की सारी गोपियां ठाकुर जी की पूजा करती हैं। ठाकुर जी को पति बनाने के लिए कायत्यायनी माता की पूजा करते हैं, जिसकी कायत्यायनी माता, और कायत्यायनी माता से प्रार्थना करते हैं क्या? कायत्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुदे नमः। देवी, आप हमारे पूजा से तपस्या से प्रसन्न होना, हम जो व्रत करते हैं उससे आप प्रसन्न होना, ताकि ठाकुर जी हमारे पति बन सके, ठाकुर जी हमारे पति बन सके। कहते हैं यही प्रार्थना अगर कोई आज की कुंवारी कन्या भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए और वहां बैठकर गोरा माता का ध्यान करे और यही श्लोक बोले तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, उसको अच्छा वर मिलता है, सुंदर वर मिलता है, जल्दी विवाह होता है, विवाह की अड़चनें दूर होती है। और एक दूसरा कारण कि ठाकुर जी और रुक्मिणी का विवाह लीला को जो देखता है, जो श्रवण करता है, उसके विवाह की बाधा को भी ठाकुर जी दूर करते हैं। जहां गोपियां देवी मां की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे एक त्रुटि होती है क्या? जहां कहते हैं कि अब नगर स्नान करती है, हमें कथा में यही बताया गया कि गोपियां नगर स्नान करती थी और ठाकुर जी वस्त्र उठाकर ले गए। कुछ लोग जो है लांछन लगाते हैं, काहे का तुम्हारा भगवान है? गोपियां नहा रही थी और कृष्ण वस्त्र उठाकर ले गया, ऐसे भगवान कहते हो? कामी पुरुष था। उन मूर्खों से कहूंगा कि ध्यान से इस लीला को श्रवण करना। ठाकुर जी की अवस्था उस समय 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? और 7 वर्ष के बालक के सामने माताएं तो निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेती हैं। 7 वर्ष के बालक बालिका तो गांव में इकट्ठे खेलते थे। बालक जो 7 वर्ष का, उसमें काम भावना कैसे आएगी महाराज? और दूसरी बात है, कहते कि गोपियां नगर स्नान करती थी। अब नगर किसको कहा गया? शास्त्र में शब्द आता है, जैसे रामचरितमानस में आया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ते सब ताड़न के अधिकारी। और कईयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि शूद्रों की निंदा की गई, नारी की निंदा की, ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न के जहां कई अर्थ निकलते हैं। ताड़न का पहला शब्द का अर्थ है क्या? देखभाल, देखभाल का। किसकी? ढोल। ढोल को अगर बजाना है तो ध्यान से बजाना पड़ेगा। अगर जोर जोर से बजाया तो क्या हो गया? फट जाएगा। तो ताड़न के अधिकारी यानी कि देख रेख में होना चाहिए। गवार, अब कोई अनपढ़ है उसको भेजना वृंदावन, तो वो भी देख रेख में होगा ना। कहीं महाराज और कहीं पहुंच गया तो कहां से ढूंढोगे? हैं? तो उसको भी देख में रखना होगा ना। अगर लेना है, कहीं आना जाना है तो दूर कहीं, तो अपने साथ आना जाना होगा। पशु, अब पशु का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? अगर उसको, क्योंकि कहीं सींग होते हैं ना, ज्यादा तेज होते हैं, अगर लापरवाही कर दी तो कहीं सींग ही हमको ना मार दे तो हमारी हड्डी वहां टूट जाए। तो पशुओं को इनके खाने पीने का ध्यान, इनके पानी का, जल का ध्यान, ये भी हमको रखना है।
नारी, अब नारी जो है ये भी शक्ति है, और नारी का भी घर में देख रेख होनी जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब बालिका होती है तो पिता उसकी रक्षा करते, उसकी देखभाल करते हैं। यही नारी जब विवाही जाती है तो पति की रक्षा में रहते हैं, और यही जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर बेटा उसका संरक्षण करता है, देखभाल करता है। शूद्र, अब हम कहते हैं शूद्र, ताड़न के अधिकारी शूद्र, जो सेवक, जो हमारा नौकर है, उस पर भी देख रेख रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो हमारी सेवा कर रहा है और हमारे घर की सेवा करते करते हो गया बुखार, उसके परिवार का कोई हो गया मेंबर बीमार, कोई चला गया हॉस्पिटल में, तो उस सेवक का ध्यान भी हमको रखना चाहिए। उसको किस समय क्या चीज चाहिए, किस चीज की जरूरत है। नौकरों के साथ नौकर जैसा व्यवहार करेंगे तो वो नौकर घर की बदली कर देते हैं, फिर एक घर में पता नहीं कितने नौकर साल में चेंज होते हैं। उसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हम प्रेम नहीं दे पाते। तो ताड़न, एक ताड़न का अर्थ हो गया देखभाल, और दूसरा हम पंजाबी में कहते हैं ना, तो बड़ा सा ताड़ ताड़ के देखना है, अखा फाड़ फाड़ के देखी जाए। तो एक होगा ताड़ ताड़ के देखना, ताड़न के अधिकारी देखना। तो इसी प्रकार ये नगन शब्द का अर्थ लिया गया कि गोपियां नगन स्नान करती थी, नहीं महाराज। रात को पहने हुए वस्त्र जो आप सोते हैं, उन वस्त्रों से कभी भी किसी नदी में, किसी गंगा जल या सरोवर में स्नान नहीं करता, क्योंकि ये हमारा शरीर 9 द्वार है इसके, आँख, नाक, कान, मुख, लिंग, गुदा, ये 2 नासिका के जो द्वार हैं, मुख है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 9 द्वार है। इन 9 द्वारों से मलमूत्र निकलता है, यानी कि गंदगी निकलती है। रात को सोते समय हम अपवित्र होते, इसलिए सुबह स्नान का महत्व बताया गया है, स्नान जरूरी है। तो रात को पहने हुए वस्त्र पहनकर कभी भी गंगा इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। शास्त्र में ये एक नियम बताया गया, और इस नियम के विरुद्ध चलते हैं तो उसको कहते हैं नगर स्नान। नगर स्नान कौन करता है? पशु, क्योंकि पशुओं को ज्ञान नहीं है। पशु ने कोई वस्त्र पहना है? पशुओं को, जिसको गर्मी लगी उसने ये थोड़ा देखना है कि ये हमारे संत महात्माओं के रहने का सरोवर है, और भैंस का भी ये थोड़ा देखो इसमें ना जाओ, वो चले जाएंगे। तो अज्ञानता ये पशु है, किसी चीज का ज्ञान होना ये मनुष्यता है। गोपियां वो रात को पहने हुए वस्त्र पहनकर स्नान करती थी। और दूसरी बात, गोपियां भगवान से प्रेम तो करती हैं, भगवान को मानती हैं, लेकिन पूरा नहीं मानती। वो कहती है बाहर भगवान है, भीतर नहीं है। अब आप बताओ, भगवान कहीं नहीं है, हर जगह ना भगवान। शास्त्र कहता है आप किसी से प्रेम करते हो, और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक पुष्प का भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक पर्दा नहीं होना चाहिए, पुष्प का पर्दा नहीं होना चाहिए। और जहां गोपियां भगवान को पति बनाना चाहती हैं, क्योंकि हमारे आत्मा के पति श्री कृष्ण है। न आत्मा ना स्त्री ना पुरुषा ना नपुंसक अस्ति। आत्मा कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नपुंसक नहीं है। आत्मा तो सिर्फ परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा को अपना पति बनाना चाहता है, लेकिन पर्दा करती है क्या? वो सोच रही है जल में ठाकुर जी नहीं है, और ठाकुर जी जो वस्त्र लेकर आए थे उसको उठा लिया, कंधे पर रख लिया। और तीसरी बात, जो अज्ञान रूपी पर्दा है ना, यही चीरहरण है। जब तक परमात्मा और जीव आत्मा में अज्ञान रूपी पर्दा है, तब तक महारास की लीला नहीं होती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। वो पर्दा जब हटेगा तब जीव आत्मा को परमात्मा के दर्शन होंगे, तब महारास की लीला होगी। इसलिए भगवान ने चीज की लीला की, अज्ञान रूपी पर्दा हटा लिया और गोपियों से क्षमा मंगवाई। क्या? नदी से क्षमा मांगो कि आज के बाद ये गलती नहीं करूंगी। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि किसी भी नदी
इसलिए श्लोक में स्त्री को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ना बिन वस्त्र के, ना रात को पहने हुए वस्त्र पहने। और जहां बताया गया कि जो ऐसा करती है नारियां, नग्न स्नान करती है, उनको वरुण वीर का नक्श हो जाता है, लुक, जिसको हम कहते हैं जलपीर। वो जलपीर नहीं है महाराज, वो वरुण वीर है, जल के देवता वरुण जी है, कोई पीर नहीं है महाराज। इसलिए ध्यान देकर कथा दर्शन। ठाकुर जी ने क्षमा मंगवाई और कहा, गोपियों के मन में था कि पति ये हमारे पति हों और हमारे साथ रहने का सौभाग्य यानी कि हमको मिल सके इनके साथ रहने का। तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि आने वाली शरद ऋतु में हमारी मुलाकात होगी। अब बताओ, अगर एक इंसान कामी हो और किसी स्त्री के बिना वो एक महीना, एक घंटा भी नहीं रह सकता। एक महीना तो बड़ी दूर की बात है, एक घंटा। कोई उसको कह दे कि रात को मिलोगी, वो कहेगा नहीं रात को नहीं, अभी मिल, मैं तेरे बिना एक मिनट में नहीं रह सकता, एक मिनट भी नहीं। कामी इंसान एक घंटा, आधा घंटा, क्या 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी अगर कामी होते, ठाकुर जी ने 10 महीने का समय दिया। आने वाली शरद ऋतु में हमारी मुलाकात होगी और आज वो दिन आया, पूर्णिमा का दिन, बड़ा सुंदर दिन। आज पूरन चंद्रमा अपने चांदने को बिखेर रहा है, मानो कि जे सारी की सारी रात्रियां एक ही रात्रि में परिभूत होकर सब के सब एक रात में सम्मिलित होकर आए हैं। इसलिए जहां व्यास जी ने लिख दिया क्या, भगवान अभी तारात्रि शब्दों उत्फुल्ल मलिका विक्षमरंतु मनश्चक्र योग माया मधु आश्रिता। कि ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं थी, ये ठाकुर जी की रात्रि थी, भगवान की रात्रि थी। और इस रात्रि में ठाकुर जी ने माया का ध्यान किया, श्री राधा जी का, और फिर अपने अधरों पर एक बंसी, अपनी बंसी को रखा, एक मीठी तान को छेड़ा, गोपियों को बुलाया, माने कि आवाहन किया। बड़े सुंदर उस बंसी और गोपियां महाराज घर उस बंसी के तान सुना तो घर का काम छोड़ दिया, फिल हो गया। आज वो शरद पूर्णिमा की रात जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से अपनी चांदनी को बिखेर रहा है। आज मानो रात में भी दिन जैसा समय आ गया है, रात भी आज दिन बन गया है महाराज। और इसमें वन में मोर घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं महाराज, और गौ माता भी आज मानो ठाकुर जी को बुला रही है। जमुना का शीतल जल बह रहा है और उस पर भी आज लगता है कि किसी ने मोतियों की नई चादर लहरा दी हो, बिछा दी हो, और वो जल भी मोतियों जैसे चमक रहा है। जूही, चमेली, रात की रानी, चंपा इत्यादि पुष्प खिले हुए हैं। ये महाराज की लीला, वो लीला, इसमें कामी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कोई भी कामी पुरुष इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। जो घर के गृहस्थी में फंसे हुए वो भी इस लीला में प्रवेश, इस लीला में वो ही प्रवेश करेगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे। क्योंकि महाराज की लीला में वही गोपियां गई जिनको ठाकुर जी ने बुलाया, को सुना। इसलिए ध्यान से इस लीला को सुनिएगा महाराज। महाराज की लीला को साधारण लीला नहीं। ठाकुर जी ने अधरों पर बंसी रखी और एक मीठी तान छेड़ी, गोपियों का आवाहन किया। आज गोपियों ने उस मधुर तान
देखते मन में खींच लगी। अब हमारे काम में क्या ध्यान है, कोई खीर बना रही है तो एक कोली जहाँ शक्कर डाली है वहां नमक डाल दिया। अब गोपियां अपनी अपनी जगह से उठी जाने लगी, व्याकुल हुई है महाराज। और एक तरफ गौ माता बोल रही है और एक तरफ ससुर जी कह रहे हैं कि भूख लगी है बहुरानी, भोजन करा दे। सास कहती है नहीं सुनती हो, गौ माता कब से बार कर रहे हैं, थोड़ी सी चारा डाल दो। जी माँ जी, और देख तुम्हारे ससुर जी भी रोटी मांग रहे हैं, खाना खिला दो। जी माँ जी। अब उस बंसी की तान में वो शुद्ध शुद्ध भूल गई महाराज, और क्या किया, जल्दी जल्दी में घास की टोकरी को रख दिया ससुर जी के आगे और रोटी की थाली में रख दिया गौ माता के आगे। श्रृंगार करने लगे ठाकुर जी को मिलने के लिए। तो क्या किया महाराज, गले का हार पांव में और पांव की पायल गले में। और तो और क्या महाराज, गजब। बाढ़ को बनाने का समय नहीं उनके पास, खिलरे हुए उनके पास। और जल्दी जल्दी में क्या किया, जल्दी जल्दी में वो दुपट्टा फटाफट ले लिया, लेकिन उल्टा पुल्टा ले लिया, चोली भी उल्टी पुल्टी पहन ली। और फिर होठों की लाली आंखों पे और आंखों का काजल होठों पे, और इतनी बेताबी से चल पड़ी महाराज ठाकुर जी की ओर। भागी भागी गई महाराज, किसी ने किसी का इंतजार नहीं किया, फटाफट अब पहुंच गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी सुंदर बंसी बजा रहे थे, तो गोपियां निहार रही हैं। और जब ठाकुर जी ने देखा आंखें खोलकर, तो बंसी को बंद किया। और फिर क्या कहा, गोपियों को देखा, कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् भूतागमनं कारणम्। अरे गोपियों, अरे महाभाग सौभाग्यशालियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या शुभ काम, वो प्रिय कार्य करूं जिससे तुमको प्रसन्नता हो। एक आधे श्लोक में गोपियों का सम्मान और दूसरे में धिक्कार। क्या कहा, तो इतनी अंधेरी रात में इतने गहरे वन में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास क्या करने के लिए आए? चलो भागो, जाओ जाओ। अब गोपियां सोचने लगी कि देख कितना निष्ठुर है, पहले तो बंसी बजाकर मीठी मीठी हमको बुलाता है, और जब हम आ गए तो हमको कहते हैं जा। ये कौन सा स्वागत हुआ महाराज? हमने किसी से बहन से कह दी, बहन मेरे घर में आना, मैं तुझको चाय पिलाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। और जब चाय पीने का समय आया, वो आई, तो उसने कहा, दरवाजा खोला, घंटी बजाई, उसने कहा हाँ अच्छा स्वागत है बहन, अच्छा किया आ गए। फिर उसने कहा तू करना की आई है? तो कहती फिर डेमो पहला बुलानी है, फिर कहती है करना की आई है, आपको बुलाया था, कहती क्यों आई है? आज गोपियां कह रही है ठाकुर जी पहले आप बंसी बजाकर हमको बुलाते हैं, और अब हम आ गए तो कहते हो क्या करने की है? ठाकुर जी ने मर्यादा का जहां संदेश दिया है, तीन भय दिए गोपियों को। पहला भया क्या दिया कि संसार के लोग क्या कहेंगे, आधी रात का समय मुझसे मिलने के लिए आई हो, संसार के लोग क्या कहेंगे। और दूसरा, इतनी अंधेरी रात में इतने गहरे वन में आए हो जिसमें बड़े खूंखार जानवर हैं, वो जानवर कहीं तुम्हें खा ना जाए। और तीसरा, अपने पतियों को छोड़कर तुम गैर पुरुष के पास में आई हो, तुम्हें नर्क मिलेगा, नर। तीन भाई। तो गोपियां तो रुष्ट हो गई महाराज, एक तो पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी, नीचे नीचे खोदने लगी, और आंखों से आंसू भी टप टप बह रहे हैं, वो उस गड्ढे में पड़ रहे हैं मानो। वो गोपियां कह रही हैं कि हम इतनी भी हम में जल्दबाजी नहीं है कि अभी हम सुसाइड कर ले, मर जाए। इतना इंतजार इतना है कि हम अपने पांव के अंगूठे से वो खड्डा खोदेंगी, और जब हमारे आंसुओं से वो भर जाएगी तो हम उसमें डूबने मरेंगे। कितने निष्ठुर हो। अब ठाकुर जी के प्रश्न को सुना तो एक गोपी कहने लगी कि क्या कि प्यारे
हम ब्रज की ग्वार ग्वालिने हमें क्या पता प्यारे, ये पतिव्रता धर्म किसे कहते हैं। ठाकुर जी ने असल में उनको पतिव्रता नारी का उपदेश दिया कि पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लूला हो, लगड़ा हो, कमाता हो कि नहीं कमाता हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति का सम्मान करना चाहिए। और अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधा नरक में जाओगे। अब जहाँ गोपियाँ कहती है प्यारे, हम तो ब्रज की ग्वार ग्वालिने हमें क्या पता पतिव्रता नारी किसे कहते हैं। हम तो कंधे थापने वाली गुआ कहते हैं ना, गोबर पाथने वाली, कंडा पाथने वाली, बनाने वाली, गोबर उठाने वाले, हमें क्या पता पतिव्रता नारी किसे कहते हैं। प्यारे तुमने कहा क्या कि संसार के लोग क्या कहेंगे। अच्छा यही बात हमको मारती है। कथा चल रही है, ठाकुर जी का भजन आया, सभी नाचेंगे, लेकिन कुछ माताएं सोचेंगी क्या अगर इतने नची ना तो पता नहीं गोंडन ने की कहना, बड़ी भगतन आ गई है, नचती फिरती है, मंदरा ने बड़ी नचती फिरती है, ये दीपक तमसाल ही संसार के लोग क्या कहेंगे। यही चीज हमको मारती है कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि सुबह मैं 5 बजे उठकर मंदिर में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी भगतन आ गई 5 बजे जल चढ़ाने जाती। अगर मैं तीर्थों पर जाऊंगी तो संसार के लोग क्या कहेंगे, ले सोच में खा के पिटी खाती कुछ नहीं। यही चीज प्यारे हमको मारती है। ये कथा हमको कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन हम सीखते नहीं। ये संसार के लोग क्या कहेंगे। संसार को देखोगे तो भगवान के नहीं बन पाओगे। आज गोपी ने संसार को नहीं देखा, इसलिए भगवान की। और गोपी कहते किसे है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, प्रेम की परम उच्च पराकाष्ठा का नाम गोपी है। गोपी स्त्री भी हो सकती है, गोपी पुरुष भी हो सकता है। और गोपी कहते हैं गोपनीयति इति गोपी, जो अपने प्रेम को प्रकट ना होने दे वो गोपी है। हम तो एक व्रत करें तो 10 लोगों को बताएंगे, फोड़ दिया बहन को, हाँ बहन क्या करेगा देसी मैं सब्जी बना लगी है। अच्छा हाँ दाल चौल बनाया, दाल चौल आज चौल नहीं बनाने आते, कास्ती है कास्ती चौल नहीं बना देंगे ना, व्रत रखा है ना बता करके फिर मिस लगेंगे। तू तो नहीं रखा है, मैं नहीं रखा, ठीक है मैं तो कास्ती रखी ना। अच्छा फिर कुछ नहीं खाना, नहीं मैं कुछ नहीं। हम तो 10 लोगों को बताएंगे, कम से कम बचेगा नहीं मारा जाएगा। किसी की सहायता कर दें, कोई 1000 दिया देकर तो वो भी सुनाएंगे। अच्छा एक कोली शक्कर भी दे दी ना तो वो भी कहेंगे प्यार सुने, हाँ वो फलानी गोल्डन आई सवेरे 5 बजे की करना है, खंड होगी खांडी है नहीं देखा सवेरे चाह बने घर वाले चाह दे तो फिर मेरे को लाई मैं क्या सवेरे आई है की ना कर रही है, मैं कोली खंड की कटी तो हम 10 लोगों को किसी की सहायता भी की है तो 10 लोगों को बताएंगे। वो गोपी नहीं है, गोपी कौन है, गोपनीयति इति गोपी, जो अपने प्रेम को प्रकट ना होना। आज गोपियां कहती हैं प्यारे तुमने कहा कि संसार के लोग क्या कहेंगे, तो एक बात बताओ, ये संसार किसको छोड़ा है आज तक संसार ने, जो हमको देखकर नहीं बोलेगा, किसको छोड़ा है। और प्यारे जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो संसार से बनाने की कोशिश करते हैं उनका भगवान से प्रीत जो बिगड़ती है, यानी कि जो लोक को बनाते हैं वो उनका परलोक बिगड़ता है, और जो परलोक को संवारते हैं उनका लोक बिगड़ता है। अगर भगवान को चाहोगे तो दुनिया आपकी शत्रु बन जाएगी, और दुनिया से बनाओगे तो फिर भगवान आपके नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों में से एक बिगड़ेगा, अवश्य बिगड़ेगा। गोपी ने कहा कि हम संसार की परवाह नहीं करते हैं, और तुमने कहा हमको इस गहरे वन में जानवर खा जाएंगे तो हम उसकी भी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि जो शरीर एक दिन तो मरेगा,
हम भजन करते हैं, कोई कहेगा बड़ा भजन करना, तातू मरना नहीं। हम कहेंगे भैया भजन करने वाला भी मरेगा और जो नहीं करता वो भी मरेगा। जो भजन करता है वो चलते फिरते किसी तीर्थ में किसी कथा सुनते सुनते कहीं भगवान के मंदिर में जाते जाते प्राण त्याग देगा। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करता वो फिर हॉस्पिटल में हाय हाय टीके इंजेक्शन लगाते लगाते पता नहीं कई महीने तक रिड़कता मरना तो सबको है। तो ठाकुर है प्यारे, अगर ये शरीर तुमको ढूंढते ढूंढते किसी के काम आ जाए, कोई इसको खा जाए तो हमको दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम तेरे रास्ते पर निकली है, रास्ते में प्राण त्याग नहीं देंगे तो सीधा तेरा वैकुंठ तो है, तेरा वैकुंठ तो है। और तुमने कहा पतिव्रता नारी, तो तुम्हारे उन उपदेश को सुनकर हम फकर से कह सकती हैं कि संसार में हमसे अधिक पतिव्रता नारी तो दुनिया में दूसरी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा ठाकुर जी हमने सब में सिर्फ तुम्हारा देखकर ही सेवा की है, तुम्हारा स्वरूप देख। हम घर में अगर अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, पतियों की सेवा करते हैं, तो उन पतियों में भी हम आपकी सूरत को देखते हैं। आपकी सूरत को देखकर ही हम आपकी ही सेवा करते हैं, उनकी सेवा हम अपने बालकों को पालती हैं, दूध पिलाती हैं, रोटी खिलाती हैं, तैयार करती हैं, तो वो भी इसलिए क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप में भी हम आपको ही देखते हैं। और हमने हर जगह केवल आपको ही देखा है, इसलिए हम ये दावे से बड़े गौरव से कह सकते हैं कि हम इस संसार में पतिव्रता नारी सबसे बड़ी है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी को देखा ही नहीं। और कहती प्यारे हम इतना दर्द सहन करके घर वालों से दूर तुमसे मिलने के लिए आए, क्योंकि तुमने पुकारा और हम आए तो तुम कहती हो जाओ। तो बड़ा सुंदर कहा मेरे और मोहन की बातें जा मैं जानू जा वो जाने, मेरे और मोहन की बातें जा मैं जानू जा वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं कि प्यारे तुम्हारी सुंदर सावली सूरत को देखेगी, क्योंकि तुम्हारी सुंदर सावली सुनहरी सूरत को देखे बिना हमारा दिल नहीं चलता, हमारा दिल निकलता नहीं, हमारी रात नहीं होती, रात को नींद नहीं आती जब तक तुमको देखे। संसार को छोड़कर आज तुम्हारे पास आई है और प्यारे तुम कितने निष्ठुर हो कि हमसे कह रहे हो कि जाओ। हम कैसे जाए? अरे हम कैसे जाए? क्यों? क्योंकि ये पाँव केवल तुम्हारी बंसी की तान पर तुम्हारी ओर चलते हैं, फिर पीछे हटने का नाम नहीं लेते। इसलिए पाँव से कैसे कहे हम कि अब वापिस लौट जाओ। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है
ठाकुर जी मुस्कुराए ठाकुर जी और बड़े गौर से देख रहे। अरे क्या हमारी आंखों में अश्रु आ रहे हैं और निष्ठुर तुम हंस रहे हो। ठाकुर जी ने कहा गोपियों सच पूछो तो हम तो तुम्हारे प्रेम का वो जो भीतर प्रेम छिपा उसको और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये मीठी मीठी बात, ये मीठी मीठी बात, हमारा दिल टूट रहा है और मीठी मीठी बात। और एक गोपी तो पांव से पायल जमीन पर लगाने लगी, पांव जोर जोर से जमीन पर मारने लगी, पांव जो पायल जो है आवाज करने लगी। आज भगवान समझ गए कि ये नृत्य करना चाहती है हमारे साथ। ठाकुर जी ने साथ में ले लिया, अब बाहों में बाहें डालकर ठाकुर जी चल पड़े जमुना तट की ओर। अब जाते जाते किसी को समाइल देकर हंस कर देख लेते हैं महाराज, बस हो जाता। बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हंस हंस के एक दूसरे को देख रहे हैं, रास लीला हो रही है। और इतने में ठाकुर जी बीच में से राधा रानी को लेकर निकल गए। अब कुछ कहते हैं कि महाराज जी गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। अरे गोपियां तो इतनी पवित्र हैं कि ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने कभी हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी अपने आप की परीक्षा ले सकते हैं लेकिन गोपियों की परीक्षा नहीं ले सकते। गोपियां प्रेम में मूर्ति है। ठाकुर जी निकले और भागते जा रहे हैं लेकिन पीछे की ओर देख रहे हैं। राधा रानी ने समझ लिया क्या कि ठाकुर जी जा तो रहे हैं मेरे संग में, लेकिन इनका दिल उन गोपियों में लगा, गोपियों में लगा। आज वो गोपियां ठाकुर जी के प्रेम में विरह में बेचैन हो गई। महाराज ठाकुर जी को ढूंढ रहे, पत्ते पत्ते से ठाकुर जी का नाम पूछने लगे। पीले पीले सरसों के पुष्पों को देखा और उनसे कहा कि देखो तुमने हमारे बिहारी जी को देखा। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा झूठ बोलते हो, अगर तुमने हमारे बिहारी जी को नहीं देखा तो तुम्हारे जो पुष्पों का रंग पीला कैसे हो गया। अवश्य ही अपने पीताम्बर से ठाकुर जी ने वो रंग तुमको दिया है, इसलिए तो तुम पीले दिखते हो। फिर हरे हरे वृक्षों के पत्तों से पूछने लगे क्या कि तुमने ठाकुर जी को देखा। उन्होंने कहा हमने भी देखा। झूठ बोलते हो, अगर तुमने ठाकुर जी को नहीं देखा तो तुम्हारे पत्तों का रंग हरा कैसे हो गया। अवश्य ही ठाकुर जी का जो मोर पंख है उस पंख ने अपना हरा रंग तुम पर छिड़क दिया है, इसलिए तुम हरे हो गए। हिरन से पूछने लगे हिरन तुमने ठाकुर जी को देखा। उसने कहा मैंने नहीं देखा। झूठ बोलते हो, अगर तुमने ठाकुर जी को नहीं देखा तो तुम्हारी आंखों में चमक कैसे आ गई। अरे प्यारे आंखों में चमक तो उसी की आती है जिसने कृष्ण को देखा, जिसने कृष्ण को देखा। झूठ बोलते हो, तुमने हमारे बिहारी जी को देखा। बता हमारे बिहारी जी कहाँ गए हैं। हमारे जी हर डाले से हर पत्ते से हर पशु पक्षी से पूछ मेरे बिहारी को कही। और इतने में राधा रानी ने ठाकुर जी के मन में पता नहीं किया है कि राधा रानी को भी बात छोड़। राधा रानी भी पुकारने लगी प्यारे हे कृष्ण तुम कहाँ जा रही हो। हे कृष्ण जी घने वन में मत भागो, क्यों तुम्हारे पाँव बड़े सुकोमल हैं और तुम्हारे पाँव में कहीं कांटा कंकर चुभ जाएगा प्यारे, इसलिए अपने संग में रख लो। कहीं प्यास लगेगी तो जी राधा तुमको जल पान करवा देगी। कहीं तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ जाएगा तो जी राधा तुम्हारे पाँव से कांटा निकाल देगी, इसलिए प्यारे अपने संग में रख लो, अपने संग में रख लो। राधा बहुत रो रही है। महाराज गोपियों और राधा में फर्क सिर्फ इतना है क्या, गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आकर हमको प्रेम करें और राधा रानी चाहते हैं कि कृष्ण मुझसे प्रेम करे। मैं कृष्ण से प्रेम करूं, मैं कृष्ण को सुख दूं। गोपियां चाहती हैं कृष्ण हमको सुख दे और महाराज राधा चाहती है कि मैं कृष्ण को सुख दूं, क्योंकि प्रेम किसी से लेने का नाम नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। आज गोपियां विरह की पीड़ में तड़प रही हैं महाराज, और ठाकुर जी के पद चिन्हों को देख रही हैं। देखो हमारे बिहारी जी इसी जगह से गुजरे हैं महाराज। देखो ये घास के जो
घास पर जी जो निशान है ना पाँव के, देखो जी एक नहीं चार है, मानो ठाकुर जी के साथ में राधा रानी भी है। एक जगह जाकर देखा तो पद चिन्हों के पंजों के निशान से एड़ियों के निशान नहीं थे, तो वहां एक वृक्ष की डाली ढुकी हुई थी, पुष्प लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा देख इस निष्ठुर ने जहां पर पंजों के पांव अपनी एड़ियों को उठाकर इस वृक्ष की डाली को पकड़ा है, झुकाया है, और जहां से पुष्प तोड़कर राधा रानी के बालों में लगाए हैं। तभी तो सखी इन पांव के चिन्ह के जो निशान है जो पूरे नहीं है, आधे हैं। और आगे ढूंढते ढूंढते गई तो क्या देखा, राधा रानी रो रही, राधा रानी रो रही। राधा रानी कह रही है कृष्ण मुझे संग में रख लो प्यारे, तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ जाएगा। तो गोपियों ने कह दिया चुभने दो उस निष्ठुर को कांटा, कम से कम उसको अकल तो आएगी कि कांटे चुभने की पीड़ा क्या होती है। राधा ने कहा सखियों ऐसा मत कहो, अरे मेरा कृष्ण क्रोधी है, थोड़ा सा जिद्दी है, वो चला तो गया है, लेकिन वो मार्ग में भागा थक जाएगा। अरे अगर मैं संग में होगी तो उसे जलपान करवा लूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसकी शाखों उसके पाँव को दबाऊंगी। कृष्ण सुहा जा, कृष्ण तो मुझे संग में ले जाता रे, तो अकेला क्यों चला गया। राधा रानी कहती सखियों जहाँ मत खड़े रहो, जाओ मेरे कृष्ण को ढूंढो, मेरे कृष्ण बड़े सुकोमल है, जाओ मेरे प्रभु को ढूंढो, जाओ। और देखो कृष्ण को ढूंढ रहे हो तो उनको ढूंढना, और ढूंढ कर देखो कोई भी ठाकुर जी को अकेले मत छोड़ना। दो गोपियां प्रत्येक दिशा में हो जाओ, दो दो करके, और जहाँ ठाकुर जी मिल जाए, एक गोपी को ठाकुर जी मिल जाए तो वो एक गोपी ठाकुर जी को पकड़े रहे और दूसरी मुझे बुलाने के लिए आ जाए। उन्होंने कहा राधा तुमको जहां बुलाने की क्या जरूरत है, हम ठाकुर जी को ले आएंगे। नहीं नहीं ठाकुर जी को मत लाना, क्यों? क्योंकि उनके पाँव इतने नाजुक है, इतने नाजुक है, कहते हैं कि फूल की कली भी उनको चुभ सकती है, फूल से भी नाजुक पाँव है उनके महाराज, इसलिए मत लाना। अरे सखी तो उनको पकड़ कर रखना। आज गोपियों के ऊपर वो राधा रानी के प्रेम का रंग चढ़ा है, और आज गोपियां सच में वो गोपी भाव को प्राप्त हुई। आज गोपी भाव, और इसका प्रमाण है गोपी का गीत। आज ठाकुर जी को बुलाने के लिए उन्होंने गोपी का गीत गाया है। क्या कहा है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयति इंदिरा शाश्वत दयति दृश्यता कहाँ हमको छोड़कर चला गया। प्रभु अगर इस प्रकार छोड़कर जाना था तो क्यों हमें कालिया नाग के जहर से बचाया, क्यों पूतना से बचाया, क्यों रिष्टासुर से बचाया। प्रभु अगर इस प्रकार हमको इसी तरह मारना था तो क्यों बचाया, मर जाने दिया होगा, क्यों बचाया। ठाकुर तुम सोचते हो कि अस्त्र शस्त्र से ही बंद होता है क्या प्यारे, तुम्हारे इन हथियार जैसे आंखें जो तुम्हारी तेज कटार आंखें हैं, इन आंखों से तुमने जो हमारे दिल को चुराया है, तो क्या चराकर जी हमारी हत्या नहीं थी? क्या आंखों से इस प्रकार हमारे दिल को चुरा लेना क्या ये वध नहीं है? शस्त्र से ही किसी का वध करना वध नहीं प्यारे, इन आंखों से तुमने जो हमारे चैन को छीन लिया है ये भी वध के समान है। बड़ा सुंदर गाया है हमारा समय जो है हमको इसकी अनुमति नहीं देगा वैसे, क्योंकि 4 बजे का समय हो गया, लेकिन हम 1-2 पहरा जो है वो बोलेंगे
जयति ते अधिकं जन्मना प्रज शयति इंदिरा शाश्वत दयति दृष्टा सत्वयधेसव स्वामिचिन्तत सैधुदासये साधुदासत सैसिजोदर सुखनाथ ते असुखदासिका वरदनिगन तो नेह बड़ा सुंदर इस गोपी का गीत हो गया। शास्त्रों में कहा गया महाराज भक्ति किसी के हृदय में प्रवेश करे कि भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करिए इसके लक्षण क्या है। अब आओ हम ध्यान करके देखें क्या हमें भगवान की भक्ति है। शास्त्र ने कहा बाग गदगदा द्रव्यते जस्य चितम कि भगवान के गुणों को गाते गाते जिसकी वाणी अवरुद्ध होने लगी कंठ रुकने लगे रुदत्ते भिक्षम जो भगवान की कथा में दो आंसू बहाने लगे रुदत्ते भिक्षम हस्ती कभी हंसे कभी रोए बिलज्जे उद्गायती जो बिना लज्जा के गाने लगे ठाकुर जी का नृत्य नाचने लगे मद भक्ति युक्त भुवनम पुना। तो ठाकुर जी कहते हैं जिसके भीतर में मेरी भक्ति आती है वो अपने आप को नहीं सारे संसार को पवित्र कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर गोपी का गीत को गाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भाव ही आप में नहीं दिख रहा मुझे वो भाव भी एक भाव भी मुझे नहीं दिख रहा क्षमा करना क्योंकि आप सब जे माइया से मनोरंजन में लगे कुछ मत नहीं कोई कथा और भक्ता को भी ठाकुर जी कृपया करें यहाँ पर भी और आपको भी अपने प्रेम के रंग में रंगेंगे क्योंकि जब तक आप प्रेम के रंग में नहीं रंगेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे वो परमात्मा का प्रेम क्या है। परमात्मा का प्रेम क्या है क्यों क्योंकि हम लोगों की वृत्ति ही ऐसी हो गई हमने कथा को समझा ही नहीं हमको ऐसी कथा श्रवण करने को ही नहीं मिली हमको तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मिला इसलिए हमको क्या पता प्यारे कथा क्या है। गोपियां कहते हैं कि नाथ आपसे अच्छी तो आपकी कथा है क्यों क्योंकि प्यारे आपको मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन आपकी कथा हर पल हर क्षण आपसे मिलाता है आपसे मिलाता इसलिए से भावों से कथा में क्योंकि आज की कथा तो है विरहा की कथा है। ठाकुर जी ने गोपियों के बीच में प्रकट हुए और फिर महाराज की लीला की। ठाकुर जी प्रकट कब हुए जब ठाकुर जी को पुकारा गया। आइए 2 मिनट हम भी पुकार कर देखेंगे शायद ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए लेकिन मन से पुकारना भैया मन से पुकारना। आजा आजा रे कनाए तेरी याद आई आजा आजा रे कनाए तेरी याद आई
सबने ठाकुर जी को दिखाना है अपने हृदय में उनकी लीला का अवसर आजा आजा कराए तेरी याद आए आजा आजा कराए तेरी याद आए तेरी याद आए तेरी याद ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आज महाराज की लीला की। अब महाराज की लीला महाराज कोई साधारण लीला नहीं थी, किसी नाच कोई डांस करने लगे तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारा ही बड़ा रास हो रहा है। महाराज नाचने को महाराज नहीं कहते जी। भगवान के साथ जो प्रीत लगे हैं ना, इस प्रीत में मन का खींचना, पानी का अवरुद्ध होना, लज्जा का त्याग और फिर विरहा में ठाकुर जी को पुकारना, ये रास है। और जब ये रास में पहुंचोगे ना फिर महारास होगी, अर्थात ठाकुर जी के साथ मिलन होगा। बड़ी सुंदर लीलाएं हुई और महाराज इस महारास की लीला के बाद केसी नाम का असुर जो कंस ने भेजा था, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। तो समय नहीं, अब छोटी छोटी लीलाएं हमको प्रणाम करते चलते हैं। और फिर नारद जी ने जाकर कंस को ठाकुर जी की रहस्य बता दिया कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आए हैं, नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम किया और आज लेकर चले। गोपियाँ रो रही हैं, राधा रानी रोई। राधा रानी ने कहा प्यारे हमको छोड़कर मत जाओ, कैसे जिएंगे। तो ठाकुर जी कहते राधा भूल गई, सुदामा गोप के श्राप से 100 वर्षों तक अब हमारा विचरण होगा, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं प्यारी, हम तुम्हारे सफर में तुमको दर्शन जरूर देंगे। आज ठाकुर जी रथ पर बैठ कर गए हैं और महाराज फिर जमुना जी के कुंड में अक्रूर जी ने स्नान किया और अक्रूर जी को आज ठाकुर जी ने दर्शन दिए। बताया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं, तो मैं तो भगवान हूँ, इसलिए मेरी रक्षा की चिंता मत कीजिए। पहुँचे मथुरा में और मथुरा जी में आज ठाकुर जी ने अक्रूर जी को विदा किया। उसके बाद एक धोबी से वस्त्र मांगे। उन्होंने कहा मैं वस्त्र नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने एक कनपट्टी पर लगाई, उसका नमो नमः स्वाहा हो गया।
अब ये धोबी कौन था? त्रेता युग का धोबी, वो धोबी जिसने सीता मैया पर लांछन लगाया था, जिसने अपनी पत्नी को घर में प्रवेश नहीं करने दिया और कहा कि मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो तुम एक रात किसी के पास रहकर आई और मैं तुम्हें घर में रखूं। लांछन लगा दिया। आए ठाकुर जी ने कहा कि उस समय तो मैं मर्यादा में था इसलिए कुछ नहीं किया, और आज एक कल पट्टी पर लगाकर उसका उद्धार किया। फिर वो वस्त्र लिए और एक दर्जी से जाकर वो सीधे सलवाए किए, यानी कि अपने नाम के किए। फिट हो गए तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। फिर सुदामा माली के पास में गए, पुष्पों की माला दी। तो उसके बाद में कुब्जा मिली, कुब्जा से चंदन लिया और उसके बदले में उसका कुबड़ ठीक किया। और फिर पहुंचे कहाँ? उस धनुष यज्ञ के द्वार पर। लेकिन वहां कुबलिया फिर हाथी था, उसको मारा, उसके हाथों को तोड़ा और फिर दांतों को तोड़कर सैनिकों को मारा। धनुष यज्ञ लिया और धनुष के टुकड़े किए। फिर पहुंच गए अखाड़े में, वहां चाणूर, मुष्टिक, छल, कौशल, सूत्र पांचों का वध किया। फिर कंस का वध किया और फिर अपने माता पिता को छुड़ाया बंदी गृह से। और माता पिता को छुड़ाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा भैया हमको क्षमा कर दे। क्यों? ये कर्म ही हमारे ऐसे हैं कि हमको बचपन से तुम्हारा प्रेम नहीं मिल सकता। माता पिता की सेवा बालक को करनी चाहिए, लेकिन हम आपकी सेवा से विमुख रहे, इसलिए हम अब आपकी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, इसको पालते पोसते हैं, फिर ये शरीर जाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के काबिल बनता है। शास्त्र ने कहा किसी पुत्र को जन्म देने से कोई मां नहीं होती, किसी पुत्र को जन्म देने से मां नहीं होती, क्योंकि पुत्र को जन्म देने से मां होती है। तो फिर बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। सुअर के भी बहुत बच्चे होंगे, क्या मां बच जाती है? पशु पक्षी बहुत बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन माँ थोड़ी बन जाती है। तो जहाँ माँ किसको कहा गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पुत्रवती जननी जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई, राम भगत नाथ सुख पुत्रवती जननी जगसोई, राम भगत जात सुत हुई। ये संसार में माता का पद उसी को मिलता है जिसका बालक राम की सेवा करता है, कृष्ण की सेवा करता है, उसके मंदिर में जाता है, उसकी भक्ति करता है। अब हम विचार करें कि हमारा बालक अगर मंदिर नहीं जाता, केवल अंग्रेजी पढ़ने में लगा हुआ है कॉन्वेंट स्कूलों में, जिसको राम जी का नहीं पता, कृष्ण का नहीं पता, तो फिर मतलब समझना कि हम माँ हैं। शास्त्र कहता है कि माँ बने, माँ का फर्ज अदा करो। क्या? अपने बालक को बेटा हनुमान चालीसा को कंठस्थ करो, हमें गीता का कोई श्लोक सुनाओ, हमें श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई सुनाओ। अगर आप ऐसा संस्कार देते हैं तब तो हम माँ कहलाने के काबिल हैं। और अगर हमारे बच्चे में संस्कार नहीं है, मंदिर जाता नहीं है तुम्हारे, फिर मत समझना कि हम माँ का रोल अदा कर रहे हैं। अगर हम माताएं चाहे ना तो सृष्टि को बदल सकती हैं। आप सब माताएं चाहो सृष्टि को बदल सकती हैं। प्रधानमंत्री भी सृष्टि को, इस देश को नहीं बदल सकता, लेकिन माताएं चाहे तो बदल सकती हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आज ठाकुर जी ने खूब माता पिता की सेवा की, माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, भगवान का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब हम सोचें कि ठाकुर जी को क्या जरूरत थी यज्ञोपवीत पहले, लेकिन भगवान होकर भी जिन्होंने मर्यादा बताई है कि प्रत्येक हिंदू तब है जब उसके गले में, उसके कंठ पर ये यज्ञोपवीत आता है। अगर हिंदू के गले में यज्ञोपवीत नहीं तो फिर हिंदू का यज्ञोपवीत पहना। फिर गुरुकुल सिखाया गया। अच्छा, गुरुकुल, अब देखो भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल गए, श्री राम जी गुरुकुल गए,
गुरुकुल गए तुरत रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अल्पकाल सब विद्या आई। भगवान श्री कृष्ण भी गए जहाँ दो विद्यालय ऐसे हुए हैं, एक राम जी का विद्यालय गुरुकुल और कृष्ण जी का विद्यालय गुरुकुल, जिन्होंने अपने बच्चों को अध्यापक के पास में भेजा है, गुरुकुल में भेजा है, अच्छे संस्कार दिए हैं और ऐसी विद्या ग्रहण की कि आज तक इस विश्व में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लेकिन जहाँ ही कुछ दुष्ट लोग भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरुकुल नहीं किया, गुरुकुल पढ़ाने के लिए उनके जहाँ आया कौन? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा, दोनों में जकड़ लिया कि मैं अपने बालक को बच्चों को दूर नहीं करूंगा। तो गुरु को द्रोणाचार्य को आदेश दे दिया, महल में आकर पढ़ाओ। शिक्षा उन्होंने भी दी, लेकिन महाराज आप सब जानते हो कि शिक्षा के बाद क्या हुआ। इसलिए एक मर्यादा है, प्यासा ही कुएं के पास में जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं आता। इसलिए अपनी मर्यादा को भी ऐसा बनाओ, अपने प्रेम को भी ऐसा बनाओ कि हमें कोई प्यास हो तो हम खुशियों में चल कर जाए, तभी कल्याण होता है। आज भी अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, कोई दुशासन नहीं रखता, लेकिन राम जी भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा बताई है गुरुकुल की। महाराज गुरु जी की सेवा की 64 दिनों में 64 कलाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि सीखा यज्ञ पवित्र गायत्री, ये जिसके पास में होगी बड़े से बड़े ग्रंथ को कंठस्थ कर सकता है, बड़े से बड़े ग्रंथ को, उसे ज्यादा किताबें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चों को सीखा नहीं रखे, तिलक कम से कम जरूर लगाओ, और हनुमान चालीसा या सरस्वती माता का जाप या एक लोटा जल भगवान शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाया करो, सद्बुद्धि आएगी। और जिनके बच्चों की बुद्धि नहीं ना, जो कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या करें, उनके एक उपाय है शिव महापुराण के अनुसार, दूध में शक्कर डालकर वो शिवलिंग का अभिषेक करें, तो ऐसे से जड़ बुद्धि वाला इंसान भी बुद्धिमान हो जाता है, बृहस्पति जैसे इसकी बुद्धि हो जाती है। शिव महापुराण में अगर आगे अवसर मिला तो आपको विस्तार से शिव महापुराण की कथा को सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने आज गुरु दक्षिणा देनी है, तो कहा गुरुजी मांगे। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ ने कहा मुझे मेरा मरा हुआ जो पुत्र है वो वापस चाहिए। तो महाराज जमपुरी में जाकर गुरु माँ का मरा हुआ पुत्र लाकर जीवित कर आज मथुरा में आए, और मथुरा में आए राजा बने हैं कौन? उग्रसेन, कंस के पिता स्वयं नहीं है, लेकिन महल की अटारी पर एक दिन खड़े होकर वृंदावन की ओर देख रहे, आंखों में अश्रु आए। गोपियों को याद कर रहे हैं। इतने में इनके मित्र हैं उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य। उद्धव ने कहा कृष्ण तुम रो रहे हो? हाँ उद्धव, क्या हुआ? उद्धव मेरी गोपियां मुझे याद करती है रे, मेरी विधा में रोती रही। मैं उनको कहते आया था कि मैं शीघ्र आऊंगा, प्यारे मैं आ नहीं सका। उद्धव तुम बहुत ज्ञानवान हो प्यारे, कम से कम तुम ही जाकर मेरा संदेशा दे दो। तुम जाकर मेरा संदेशा उनको दो कि गोपियों तुम रोना नहीं, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन तुम जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरहा की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है और रो रो कर जे कहती है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं।
मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। उद्धव तुम जाओगे ना, ठाकुर जी जानते हैं उद्धव के पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। तो जब तक ज्ञान पर प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा तब तक ये उद्धव मेरा प्रेमी नहीं बन सकता। अच्छी तरह